व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारी यह जिंदगी कुछ ऊंचे उद्देश्यों को पाने के लिए मिला हुआ है। आध्यात्म ही हमारे उस उद्देश्य के बारे में हमें बताता है। हमारा जीवन एक उद्देश्य मूलक है। हम इस दुनिया में बाय चांस नहीं आए, लेकिन किसी खास उद्देश्य को पूरा करने या पाने के लिए आए हैं। ईसा के इस दुनिया में आने का उद्देश्य था प्रार्थनापूर्ण जीवन बिताना, आत्मापूर्ण जीवन जी करके सारे मानव जाति को मुक्ति की ओर आकर्षित करना और स्वयं को बलि चढ़ाकर सारे मानव जाति के लिए मुक्ति संभव करना। आइए आज हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानें, आध्यात्मिकता के मार्ग में बढ़ें, जिसे हम उद्देश्य मूलक बने और हमारा जीवन सार्थक हो। ख्रिस्त जयंती का काल प्रभु प्रकाश के बाद का बृहस्पतिवार 6 जनवरी 2022। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 19 और उसके आगे, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 4 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 22 तक। कोई भी बड़ी योजना में उस कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करने के लिए और सिद्धांत के अनुसार जो कार्य संपन्न होता है, उसमें कार्य की शुरुआत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी बड़ी योजना के शुरुआत के लिए घोषणा पत्र बड़े स्पष्ट ढंग से घोषित किया जाता है। बाइबल के द्वारा भी मानव मुक्ति की जो योजना ईसा मसीह के द्वारा शुरू हुई, जिसकी भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले नबियों ने की थी, ईसा के बारे में भी ऐसी घोषणा पत्र पढ़ी गई। यह घोषणा पत्र ईसा के जन्म के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई। वास्तव में यह घोषणा पत्र नबी ईसायास के द्वारा वर्षों पूर्व की गई थी। ईश्वर जिसका नाम इम्मानुएल है, ईश्वर जो सदा हमारे साथ है, वही ईश्वर अपनी मुक्ति योजना का कार्य इस संसार में पूरा करेंगे। यह कार्य ईश्वर के पुत्र ईसा द्वारा पूरा होगा। यह हमारे विश्वास को और बढ़ाता है कि ईश्वर सही समय में अपनी प्रतिज्ञा पूरी किया। ईसा का इस संसार में आना उसी प्रतिज्ञा की पूर्णता है। आज हम चिंतन करें कि हमारी आदत क्या है, हमारा झुकाव किधर है, संसार की ओर या आध्यात्म की ओर। लूकस इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और जिस बात पर हमें चिंतन करना है। संत लूकस लिखते हैं कि ईसा अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। यह उनकी पहली आदत थी। हमें भी इस आदत को अपनाना है। सुसमाचार लेखक ईसा के व्यक्तित्व को हमारे सामने रखते हैं कि हम जानें कि ईसा की पहली आदत क्या थी, उनकी आखिरी आदत क्या थी, उनकी मुख्य आदत क्या थी। संत लूकस अध्याय 22 पद संख्या 39 में फिर कहते हैं, यह उनकी अंतिम रात थी। वचन उनके बारे में कहता है कि ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने जो मुक्ति कार्य की घोषणा की, उसे प्रार्थना के द्वारा शुरू किया और प्रार्थना के द्वारा ही खत्म किया। क्रूस पर आखिरी सांस लेते हुए वे प्रार्थना करते रहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
हमें ईसा से सीखना है और हमें ईसा ये सिखाने आए थे कि हमें प्रार्थना द्वारा और आत्मा द्वारा अपने जीवन को कैसे संचालित करना है और इस धधकती दुनिया में भी हम ईश्वर के साथ कैसे जुड़े रहें और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा के जीवन में पवित्र आत्मा का बड़ा सामर्थ्य था। प्रभु ईसा पवित्र आत्मा से भरे थे, इसलिए ईसा के नाम से मसीह जुड़ा है। मसीह यानी आत्मा द्वारा संचालित, मसीह यानी जो अभिषिक्त है, आत्मा के द्वारा संचालित है। ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर का सामर्थ्य प्रभु यीशु के ऊपर बहुतायत में प्राप्त थी और वे हमें यह बताते हैं कि जब हम प्रार्थना में होंगे, प्रार्थना हमारी आदत बनेगी, तो पवित्र आत्मा हमें संचालित करेंगे और हमारी मुक्ति का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ेगा। हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम याद रखें हमारी मुक्ति ही हमारी प्राथमिकता है। हमारी मुक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसे हमें पूरा करना है। हम सब कुछ किए लेकिन अपनी मुक्ति की दिशा में नहीं बढ़े तो ये स्वयं के प्रति धोखा है। इसलिए हम स्वयं को, परिवार को, जहां भी हैं, अपने लोगों को मुक्ति की दिशा में अग्रसर करें। आज के पहले पाठ में संत यूहन्ना कहते हैं कि हमें ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में लगातार बढ़ना है। यही हमारे लिए हमारी मुक्तिदाता ईसा का आदेश है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रेम की गहराई में उतरते हैं, प्रेम में जीते हैं और पवित्र आत्मा हमें संचालित करता है। और जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो ईश्वर के सभी आज्ञाओं का पालन करना भी आसान हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन को प्रार्थना द्वारा संचालित करें, प्रार्थना के लिए समय निकालें और पवित्र आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना करें, और ये हमारे जीवन को आसान बनाएगा और उद्देश्य मूलक बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरे प्रेम से भर दीजिए, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम लगातार और सतत प्रार्थना करें। हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि हम मुक्ति की दिशा में कार्य करें और प्रभु के वचन को पढ़ने और आज्ञा पालन करने में हम वचनबद्ध बने। आने वाले दिन आशीष और कृपा के दिन हो, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।